यहाँ पर हालात जी। की अगर हम बात करते हैं तो हालात पिछले कुछ समय से, जैसे कि वॉर जब से शुरू हुआ है, ईरान की बात करते हैं, इजराइल की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, और साथ ही साथ कुछ और भी ऐसे मोर्चे हैं जहां पर युद्ध चल रहे हैं। इसको देख कर के ये समझ में आता है कि दूसरे देशों से जो कूटनीतिक संबंध होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। हालांकि पहले समझ में आए या ना आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर कूटनीति की बात करते हैं तो अब तक जो दूसरे देशों में जितना फर्क पड़ा है, भारत में उसका असर अब काफी देर में सामने आ रहा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, गैस के साथ साथ सीएनजी की हम बात कर लेते हैं, उसके दाम बढ़ गए हैं, दूध के दाम बढ़ गए हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जितने भी ये टैक्सी और कैब वाले हैं, इनकी हड़ताल हो रही है, क्योंकि उनको भी चाहिए कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो पैसे बढ़े। अब अगर हम यहाँ पर प्रोफेसर साहब देखते हैं तो रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हुआ है, उसको भी संभालने की कोशिश है। तो ऐसे में आर्थिक हालातों पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, क्या कुछ समाधान निकाले जा सकते हैं? और ये क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक है, इसमें और भी मंत्री हैं जिनके महकमों के बारे में, जिनके कामों पर हम चर्चा करेंगे। और इन दिनों जो है शिक्षा मंत्री काफी चर्चा में है, अपनी शिक्षा नीतियों को लेकर के काफी आलोचनाएं हो रही हैं। चाहे नीट की बात करते हैं हम, चाहे सीबीएसई की बात करते हैं, शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो काफी जो है लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। तो पहले मैं आपसे थोड़ा आर्थिक हालातों पर चर्चा करना चाहूंगी। देखिए, जो आर्थिक स्थिति है, जो संकट है, उसके लिए पहले ही एक अनौपचारिक मंत्रिमंडल समूह, इनफॉर्मल जीओएम का गठन किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, और उसके अलावा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो मंत्री हैं हरदीप पुरी भी हैं। तो एक जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है और जिसकी वजह से एक आर्थिक संकट मुंह बाए खड़ा है, इससे निपटने के लिए, इस पे नजर रखने के लिए पहले ही एक अनौपचारिक मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया है, जो इस पे नजर रखे हुए है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अब धीरे धीरे जो ऊर्जा संकट है उसका आर्थिक क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ रहा है। और आप देखें कि सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ी हैं, ये सारे जो ऑयल ऊर्जा जो पदार्थ हैं, वो उनकी उपलब्धता भी संकट में है।